सबको जय मसीह की मेरी ओर से। सच में परमेश्वर महान है। फिर से उसने हमें इस रविवार या आराधना में आने में उसने सहायता किया है। सच में परमेश्वर महान है। उसने अभी तक हमें जीवितों के बीच में रखा कि फिर से एक बार हम इस ऑनलाइन जूम की मीटिंग माध्यम के द्वारा हम फिर से एक साथ मिल पाए। सच में परमेश्वर के धन्यवाद होना पा। आज का दिन हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का दिन है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज की आराधना को शुरू करने से पहले। सब कोई तो जी आपका धन्यवाद करते हैं राजा और राजा, तूने अपना पूज्य अभी तक में संभाल कर रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप तब पूज्य राजा और राजा, तूने हमारे प्रिय को तूने अभी तक संभाल कर रखा है तब पूजी, इसलिए आपको धन्यवाद तब पूजी। हाँ तब पूज तूने तब पूजी, तूने हमें फिर से इस जूम मीटिंग के द्वारा हमें एक फिर से इकट्ठा किया है, इसलिए आपका धन्यवाद उपता पूज्य। हाँ अपता पूज्य, हम जितनी देर आपके आराधना स्तुति करते हैं तुम्हारे संग और साथ होले हमारे अगुवाई करना अपता पूज्य। आज के हर एक भागों में हर एक बातों में बस आपको महिमा मिलना। धन्यवाद करते राजा का राजा, जो भी भाई लीडिंग करते हैं उनको भी आपका हाथ में सौंप देता पूज्य, और जो भी तब उदास आपको उनको प्रचार करते हैं उसको भी आपका हाथ सौंपते। तूने अगुवाई करना, एक एक को आपका हाथ में सौंप देता। तू हमें सुख अंदर चलाना, प्रार्थना सुख नाम से आमीन। इस वक्त मैं ब्रदर इमानुएल मरांडी को इनवाइट करना चाहूंगा। वो हमारी परमेश्वर की आराधना स्तुति में हमारी लीड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस ब्रदर। आइए, सच में परमेश्वर महान है, वो महान आशीष हमें दिया है। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं आशा करूंगा कि सबको परमेश्वर के दिन में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अपने आप को तैयार कर ले परमेश्वर की महिमा के लिए। सभी वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। हालेलुया। कई बार ऐसे लगता है कि हम लोग किसी मूर्त के सामने आके गा रहे हो, उसे टाइप का लगता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गाते हैं। आइए हम लोग सबको ये वीडियो ऑन कर लेंगे। इसके बाद परमेश्वर की महिमा में हम लोग निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग आज की प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए समय गीत को गाएंगे। तारक नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। हालेलुया। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। सभी मिलकर तारक नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल इसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। सभी मिलकर गाएंगे। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसको अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसको अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है। तारक नाम मन जाता है, ओ तारक नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। सच में प्यारो, एक ही नाम है, वो
तारक नाम है। हालेलुया। तारक नाम यीशु नाम, जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। ओ तारक नाम, हाँ यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हालेलुया। सच में तारक नाम यीशु का नाम है, वो एक ही नाम है जिससे हम लोग आशीष मुक्ति को पाते हैं। हालेलुया। तो आइए और भी कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा को करने पाए। मेरे आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरे आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। सभी कोई बोलेंगे। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाओ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाओ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। सब बोले हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता जो है महान है, वो करुणा हम पर हर समय रखा है, हम पर आशीष बरसाया है।
सो आइए और भी कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा ना है कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सब मिलकर बोल, यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। सब मिलकर बोले, करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। सच में वो निर्बलों का बल है, संकट में वो हमारा सहारा है। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति, मसीहा महान। तो मिलकर बोले, यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। हालेलुया। सच में परमेश्वर जिंदगी है, हमारा बंदगी है, वही एकमात्र हमारा सहारा है। हालेलुया। आइए और भी कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलकर गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। समय मिलकर बोले। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। इसमें परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। सो आइए हम लोग सभी स्तुति उसकी महिमा करते हुए। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम, करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने
और अंधकार से दूंगा, तुझको चाहूं मैं हरदम। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम। यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, शाम सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। और अंधकार से मैं गुजरूं भी तो, चरवाहा है तो क्यों डरूं मैं। पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं। ताकू तुझे हमेशा तुझको मैं, तेरे वचन में बढ़ूंगा मैं। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच में वो हमारा जिंदगी बंदगी है, उसी के द्वारा प्रभु हम लोग प्यारो उद्धार पाए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने अब तक हमें संभाला है प्रभु जी, आपकी अगुवाई में तूने हमें रखा है परमेश्वर सही सलामत। प्रभु जी हम आपके बीच प्रभु जी, आपके लोगों के बीच हम लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु जी तूने आज पवित्र दिन को ठहराया है, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा को करने पाए हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस समय के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, समय प्रभु जी आगे के सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तो इस शुरू से लेकर अंत तक चलाना परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, अब तक आपने हमें सहायता मदद किया, आपकी आत्मा के द्वारा हमें प्रभु जी अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते इस समय प्रभु जी आगे किस सेशन पर जाते तो ही संभालना प्रभु जी, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है, वो महान करता है, हम पर आशीष निरंतर बरकरार रखा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो इस समय ब्रदर इमानुएल को मैं फिर से देना चाहूँगा, आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। सो ओवर टू यू इमानुएल। धन्यवाद ब्रदर इमानुएल। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। सच में एक अच्छी आराधना को हमारे बीच में दिया है। परमेश्वर आपको और भी आपके जीवन में आपको सहायता करे, आपको आशीष दे। सो इस वक्त पाठ वचन का समय है। सो इस वक्त मैं परमेश्वर का दास रामेश्वर बांडराज जी को इनवाइट करना चाहूंगा, वो हमारी पाठ वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सबों को जय मसीह की। शायद आवाज आ रही होगी। आइए हम लोग पाठ वचन में जाएं। हम लोग जितने कोई बाइबल निकाले हैं, बाइबल लेके आप लोग बैठे हैं तो मेरे साथ आप लोग खोल सकते हैं भजन संहिता 15 अध्याय को। भजन संहिता 15 अध्याय को हम लोग निकालेंगे और
और इसमें इस तरह का लिखा है, आप लोग को यदि मिल गया तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? दूसरा पद, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। तीसरा, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। चौथा में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर नहीं बदलता चाहे हानि उठानी पड़ी। पांचवा, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसे चाल चलता वह कभी ना डगमगाएगा। यहाँ पे हम लोग परमेश्वर के दास दाऊद इस स्थान पर वह कहता है कि परमेश्वर के तंबू पर या परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के संगति में किस कैटेगरी के व्यक्ति वह अपना संगति को वहां अपना दे पाएगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट हम लोग ने देखे और उस लिस्ट के को यदि हम लोग अपने जीवन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे हम लोग, जैसे दूसरा पद से हम लोग देखेंगे तो यदि हम लोग उसका उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, जो खराई से चलता, पहला नंबर जैसे खराई से चलता, यदि उसका उल्टा देखेंगे तो हम लोग जो खराई से नहीं चलता, जो धर्म के काम नहीं करता, यहाँ पे उसका उल्टा हम लोग सोचेंगे जो अधर्म करता है या धर्म के काम नहीं करता। तीसरा में जो अपने जीव से निंदा नहीं करता, यदि हम लोग तो उसका उल्टा जैसे निंदा नहीं करता तो उसका जो निंदा करता है। उसके बाद अपने मित्र की बुराई करता है, अपने मित्र की बुराई करता है। यदि हम लोग अपने मित्र की बुराई करते हैं, जिसके साथ हम संगति करते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ यदि हम लोग उसकी निंदा करेंगे, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। यहाँ पे उसका उल्टा हम लोग यदि हम लोग देखते हैं कि हम अपने पड़ोसी की यदि हम लोग निंदा सुनते हैं। तो चौथा में वो अपने दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, यदि कोई मनुष्य निकम्मा मनुष्य जो मतलब दुष्ट मनुष्य को मतलब बहुत बढ़ा के उसको रखता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग को जो तुच्छ जानता है। और अगला है जो यहोवा के डरवों का आदर करता है, उसका उल्टा हम लोग देखेंगे यदि यहोवा के डरवों का आदर नहीं करने वाले लोग, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। यहाँ पे हम लोग शपथ यदि मान लो खाते और बदल जाते हैं, तो उसके बाद अगला लिखता है जो रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया यदि मान लो ब्याज पर देता है, निर्दोष की हानि के लिए यदि मान लो घूस लेता है। ऐसे चाल चलने वाले लोग, कभी ऐसे चलने वाले लोग हम लोग परमेश्वर के सामने डगमगा जाएंगे। हम लोग का संबंध परमेश्वर के सामने हल्का हो जाएगा प्यारो, हम लोग का संबंध परमेश्वर के सामने हल्का हो जाएगा। इस तरह का लिस्ट यदि मान लो हमारे जीवन में यदि पाई जाएगी तो सचमुच हम लोग परमेश्वर का संगति या उसका संगति के अनुभव हम लोग निरंतर कर पाएंगे। यदि उसके उल्टा हमारे जीवन में ये सब लिस्ट के अलावे कोई दूसरा प्रकार का यदि मान लो हमारे साथ है, तो ऐसे बातों का लिस्ट यदि हम लोग लेके हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग रहेंगे तो हम लोग डगमगा जाएंगे। हम लोग अपना मतलब कैसे हम लोग डगमगा जाएंगे, हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। हमारे पास उस समय सुधरने का कोई और समय नहीं मिलेगा। अभी इस समय सुधरने का समय है। अभी जब तक परमेश्वर नहीं आया तब तक हम लोग अपने पापों को हम लोग अंगीकार करें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग पवित्र बने और पवित्र होकर उसके सम्मुख उसके संगति करें। तो इस तरह से कार्यों को हम लोग ने एक लिस्ट देखे, उस लिस्ट के अंदर में दायरे में यदि मान लो एक दो लिस्ट यदि हमारा नहीं मिलता है तो उन बातों को भी हम लोग क्या लिस्ट के अनुसार हम लोग अपने आप को टैली करें, राइट करें, उसको मतलब कैसे हम लोग मैच करें ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख उसके संगति में हम लोग रह पाएंगे। तो इस तरह का बातों को हम लोग को क्या प्रतिदिन हमको जांचना है। इस तरह का लिस्ट यदि हमारे पास यदि मान लो अभी तक
कुछ लिस्ट है, ठीक है, धर्म के काम करते हैं, खराई से चलते हैं, निंदा नहीं सुनते। यदि मान लो हम लोग निंदा करते रहते, पड़ोसी की चुगली खाते रहते, दुष्ट को तुच्छ नहीं जानेंगे, अपने मित्र की बुराई करेंगे, इस तरह का लिस्ट यदि हमारे पास हमेशा रहेगा तो वो सब बातों को हम लोग को क्या करना, छोड़ना है। इसलिए प्रतिदिन हमारे जीवन को हम लोग क्या करना है, हमने हमारे कामों को जांचना है और अपने पापों को हम लोग अंगीकार करेंगे और उससे फिरना है। सिर्फ अंगीकार नहीं करे, उससे उससे हम लोग को हटना है, फिरना है और निरंतर मसीह को हमको क्या करना है, खोजना है। हमको मसीह को खोजना है, उसके संगति में और भी पास जाकर उसको हम लोग संगति करें। स्वयं को, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य होके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम लोग बलिदान चढ़ाएंगे। तो ऐसा स्थिति में हम लोग परमेश्वर का जब हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर का हम लोग मतलब संगति का अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर का संगति का अनुभव यदि हमारे जीवन पर नहीं होगा तो हमारा जीवन, मसीह जीवन व्यर्थ होगा प्यारो। इस तरह से प्रतिदिन का जीवन को हम लोग परमेश्वर पर अपने पापों को अपने पापों को मानना है, अंगीकार करना, परमेश्वर को खोजना और अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य होकर हमको उसको बलिदान करके चढ़ाना। तो आज इस भजन का दाऊद को उत्तर मिल जाता है प्यारो। तो आज हमारे जीवन में भी यदि हमारे पास में इस तरह का कोई सवाल है तो परमेश्वर के सम्मुख हम लोग के पास एक लिस्ट आज आ गया है। उस लिस्टों को यदि हम लोग करते जाएंगे तो हम भी परमेश्वर के सम्मुख हम लोग उपस्थित किए जाएंगे, उसका संगति का अच्छा अनुभव कर पाएंगे। सो परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा आप सबों को बड़ी आशीष दे। आगे का संचालन होस्ट महोदय को देता हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। सच में एक अच्छी पाठ वचन को हमारे बीच में दिया। इस वक्त मैं आप सबों को एक समय देना चाहूंगा। अगर आप लोग के बीच में अगर आपके जीवन में कुछ भी गवाही है तो आप छोटी छोटी शब्दों में यहाँ पर बता सकते हैं ताकि सुनने वाले लोग भी आशीष हो पाए। अगर किसी के पास अगर कोई बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हेलो, जय मसीह की सबों को। कल रात से मेरा फीवर है। ठीक है, हम लोग प्रेयर करेंगे उनके लिए। शांति देख की उन आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। और किसी के पास गवाही है तो आप अवश्य रखें, प्रार्थना रिक्वेस्ट या कुछ भी तो आपके सामने है। सभी को जय मसीह की। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। अभी हम लोग देवघर में है, पश्चिमी सिंहभूम में ट्रांसफर होना चाह रही हूँ। लेटर लिख दिए हैं, मेरा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और किसी के पास गवाही निवेदन? प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मुझे भी कल वायरल फीवर हो चुका है और बॉडी में पेन और सर्दी भी है। मैं प्रेम छत्तीसगढ़ बलरामपुर से हूँ, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मुझे भी प्रभु चंगा करे। और किसी के पास गवाही निवेदन?
यदि नहीं है So- तो हम ओके भाई इमानुएल कंटिन्यू। सो आइए हम जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं शांति दीदी के लिए और सुनीता दीदी और प्रेम जो छत्तीसगढ़ से है, जो भी बीमारी है हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और सुनीता दीदी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो होने पाए। आइए सब हम जितने भी गवाही निवेदन आए हैं सबके लिए प्रार्थना। पूजी महान तपूजी राजा राजा सत्य तुम तपूजी महान है तूने अभी तक हमारा का तपूजी आप तपूजी ने तपूजी तपूजी गवाही तुम्हें साथ गया तपूजी प्राप्त करते तपूजी ने भी गवाही निवेदन आया तपूजी जो भी तपूजी फीवर है हर को कुछ हो करना तपूजी आप तपूजी जो भी तपूजी ने कभी का जो तपूजी ट्रांसफर होने वाला तो उसमें सहायता करना तपूजी आप तपूजी तू हर एक बात में हर एक बीमारी से छुटकारा देने वाला तपूजी तू छुटकारा दे प्राप्त करते राजा राजा वहाँ करते राजा राजा तो आपका तो इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे और जो भी दान दक्षिणा से आप लोग अपने घरों में अपने आप इकट्ठा कर सकते हैं और अपने जो परमेश्वर को दास उसको आप लोग दे सकते हैं। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और अपने अपने दान को इकट्ठा आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग एक सादरी में गीत गाएंगे। न तो भुला बेर ये सुंदर जीवन के न तो भुला बेर ये सुकर प्यार न तो भुला बेर परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए और जो भी आप लोगों ने दान इकट्ठा किया है परमेश्वर और भी आशीष दे। आइए हम लोग और एक प्रार्थना करेंगे। पूज्य आपका धन्यवाद करते राजा और राजा सच में तू महान है पूजी तूने अभी तक हमें चलाया इसलिए आपका धन्यवाद पूजी प्रार्थना करता पूजी जितने अपने मुट्ठी खोल कर अपने दान को दिया पूजी उसके लिए प्रार्थना करते पूजी राजा और राजा पूजी तुम पूजी उनको और भी आशीष देना पूजी आप तपूजी प्राप्त करते राजा का राजा आने वाले अवसर को भी आपका हाथ में सौंपते तपूजी तू सहायता करना तपूजी राजा का राजा आपके दास को आपका हाथ में सौंपते जो भी आपके वचन को हमारे बीच में बोलते हैं तू उसमें तपूजी राजा का राजा तू सहायता करना उनको अगुवाई करना एक एक को आपका हाथ सौंपते हम सुनने वाले भी तपूजी हम सुनने वाले होने पाए और उसको मानने वाले भी होने पाए राजा का राजा हर एक को आपका हाथ में सौंपते तू हमें अगुवाई करना वहां करते राजा का राजा प्रार्थना के नाम से मांगते आमीन। सो इस वक्त मैं परमेश्वर के आदरणीय दास पास्टर कुलचंद को इनवाइट करना चाहूंगा वो हमारी परमेश्वर के वचन में हमारे अगुवाई करें।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और इस सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आवाज आ रही है? यस पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु महान है और उसकी करुणा जो है सदा की है और आज सच में परमेश्वर हम सबों के साथ है। इसके लिए हम प्रभु को परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं याकूब की पत्री में से और पिछले समय में हम लोग देखे कि जब हम परखे जाते हैं तो उस समय हमें धीरज की आवश्यकता होती है और धीरज हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है और जब हम धीरज धरते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या आशीषें मिलती है, इन बातों को हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग देखेंगे कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, धीरज धरते हैं तो प्रभु एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। आवाज आ रही है? यस पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अभी हम दूसरी बात को देखेंगे कि जब एक मिनट थोड़ा सा आज लैपटॉप में पहली बार हम कर रहे हैं इसलिए हाँ थैंक यू। ठीक है आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो अब हम लोग दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम परीक्षा में होकर गुजरते हैं तो हम उसे पहली बात हम लोगों ने देखा बड़े आनंद की बात समझे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमें धीरज धरना है। अब तीसरी बात आज हम लोग देखेंगे 5, 6 और 7, 8 पद में इस बात को देखेंगे कि जब हम परीक्षा में होकर के गुजरते हैं तो याकूब इस पदों में क्या कहता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। वहां पर लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हावना दिए सबको उदारता से देता है और उनको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब कहता है जब हम परीक्षा में होकर गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षाओं की हम सामना करते हैं, तो यह कहता है कि उस समय परीक्षा में गुजरते समय हमारी समझ काम नहीं करती, कई एक बार हमारा बुद्धि काम नहीं करता, हमारा विवेक काम नहीं करता। कठिन परिस्थिति में, दुख की स्थिति में कि हम क्या करें हमें समझ में नहीं आता है, तो उस समय जो है हमें जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, आज कई एक लोग जब परीक्षाओं में होकर गुजरते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है, तब लोग क्या करते हैं, जाकर के वे कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं। इस
तरह से हम लोग देखते हैं लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर याकूब कहता है जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो अगर हमारी समझ काम नहीं करती, हमारी बुद्धि काम नहीं करता, हमारा विवेक काम नहीं करता, तो हमारी खुद की बुद्धि खुद की समझ जब काम नहीं करता है तो हम परमेश्वर से मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हम परमेश्वर से मांगे, हम अपनी जरूरत को समझे कि इस समय मुझे बुद्धि की जरूरत है, इस समय मुझे समझ की जरूरत है, इस समय मुझे जो परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। मुझे मेरे दिमाग में, मेरे मन में मेरा खुद का बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो इसीलिए याकूब कहता है यह कि जब उस समय जब बुद्धि की हमें जरूरत होती है तो हम बुद्धि को मांगे, बुद्धि मांगे कि हमें अपनी जरूरत को समझने की जरूरत है। प्रियो, समय कि परीक्षा के समय मुझे क्या जरूरत है, कि क्या जरूरत है, और उसके बाद हमें जो वो जरूरत देता है उसको जानने की जरूरत है ना। यह कहता है पहली बात कि हम अपनी जरूरत को सामने अगर घटी है ना, क्या कहता है, अगर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो जाती है तो परमेश्वर किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन में बुद्धि की कमी है और जिसके कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा के समय, दुख के समय, बीमारी के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अधिकांश लोग कहते हैं कि कई लोगों का फोन हमारे पास आता है, लोग कहते हैं पास्टर साहब ऐसी स्थिति है, ऐसी दुख है, ऐसी तकलीफ है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? याकूब इस बात को बताता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। याकूब इस बात को बताता है उस समय हमें अपने जरूरत को पहचानना होगा कि मेरे जीवन में अब बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें बुद्धि चाहिए, हमें दिमाग चाहिए, हमारा ज्ञान चाहिए। ज्ञान भ्रष्ट हो जा रहा है, दिमाग काम नहीं करता है, तो बुद्धि की घटी के कारण होता है। तो हम अपनी घटी को पहचानने की जरूरत है, अपनी कमी को पहचानने की जरूरत है। यही तो याकूब यह कहता है कि अगर तुम में बुद्धि की घटी हो जाती है, परीक्षा के समय नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पढ़ते हो तो जब बुद्धि की घटी हो जाती है तो परमेश्वर से, है ना, तो किससे मांगेंगे उसको भी हमें जानना चाहिए। पहली बात हमें जानना चाहिए अपनी कमी को, दूसरी बात हमें जानना चाहिए कि हम ये कमी कौन पूरा कर सकता है ना, इस कमी को कौन पूरा कर सकता है, और अगर मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे। ये तीन बात को यहाँ पर याकूब बताता है। पहली बात कि अगर घटी है तो घटी को जानना चाहिए कि मेरे जीवन में बुद्धि की घटी है, मेरे जीवन में प्रार्थना की घटी है, मेरे जीवन में सामर्थ की घटी है, मेरे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक की घटी है, मेरे जीवन के में वचन की कमी है। अपनी कमी को पहचानना चाहिए। इस यही बात को यहाँ पर कहता है कि यदि तुम में बुद्धि की कमी है, घटी है, तो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, ताकि वो जानना चाहिए कि हमें घटी को पहचान करके देने वाला के बारे में भी जानना चाहिए, है ना। देने वाला कौन हो सकता है, बुद्धि देने वाला कौन हो सकता है, तो देने वाले को भी हमें जानना चाहिए। पहली बात हमें अपनी कमी को पहचानना चाहिए। याकूब कहता है यदि घटी हो, बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। आज हमारे जीवन में हम घटी को नहीं पहचानते और जिसके कारण हम लोग परेशान होते रहते, कमी को नहीं पहचानते जिसके कारण हम लोग परेशान होते रहते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में इन बातों को हम लोग जो है देख नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में कमी को हम पहचान नहीं पाते हैं
आज हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, इस बात को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। कमी को पहचानना चाहिए, और ये कमी जो है उस समय परीक्षा के समय हमारी सहायता करेगा, जरूरत को पूरा करेगा। याकूब कहता है दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है, तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। क्यों मांगना है परमेश्वर से? कि जब हम अपने घटी को पहचानते हैं और घटी को पहचान करके इस बात को समझते हैं कि बुद्धि की मुझे इस समय जरूरत है, सलाह की जरूरत है, मुझे इस समय जो मेरे जीवन में कमी है उस कमी को पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उस कमी को पूरा करने की जरूरत है, और इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए जो है परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। क्यों? बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, और बाइबल बताती है सारे ज्ञान और बुद्धि का भंडार तो परमेश्वर के पास है, केवल परमेश्वर के पास। तो इस बात को भी हमें जानना चाहिए कि वो परमेश्वर से मांगे। यह कहता है ना, यह क्या कहता है कि घटी को पहचाने और देने वाला को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन दे सकता है? हमारे जीवन में बुद्धि की घटी तो है, हम इस बात को समझ रहे थे, लेकिन देगा कौन? किससे मांगेंगे? कहां से आएगी बुद्धि? तो यह बाइबल बताती है कि वो कहता परमेश्वर को से मांगे। बुद्धि देने वाले को जानना होगा, बुद्धि देने वाले को जानना होगा। हम अपने परमेश्वर को जाने, अच्छी तरह से जाने। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, अगर नीति वचन 2 अध्याय और उसका 6 पद अब जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि नीति वचन 2 अध्याय 6 पद, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है, परमेश्वर ही बुद्धि देता है, कोई दूसरा बुद्धि नहीं देगा। बंगाली लोग बोलते खाते दीबो जे बुद्धि नहीं दीबो बोलते है ना, वो लोग खाने देगा लेकिन बुद्धि नहीं देगा। आज बुद्धि केवल परमेश्वर ही देता है। यह वचन कहता है कि नीति वचन 2 का 6 पद में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए अगर बुद्धि की घटी है तो हम अपनी घटी को पहचाने। परीक्षा के समय दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, परिस्थितियां साथ नहीं देती है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को जाने की वो बुद्धि देता है। यह बाइबल बताती है कि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञान की बातें भी, समझ की बातें भी परमेश्वर के मुख से ही निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए हमें बुद्धि देने वाले को जानना होगा कि परमेश्वर ही हमें बुद्धि देगा। जब लोग चारों तरफ से आपकी निंदा करते, आपको सताते हैं, आपको ताड़ना देते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और तब उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कई एक लोग रोते हैं, कई एक लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, इस समय में क्या उपाय होगा। मेरे प्रियो, याकूब बोलता है अगर वैसे समय में हम पहली बात कि उसको आनंद की बात समझे, दूसरी बात वहां हम लोगों ने देखा कि धीरज धरे, और तीसरी बात कि हम बुद्धि की घटी होती है, समझ में नहीं आता है तो हम परमेश्वर से मांगे।
परमेश्वर से मांगे, अपनी घटी को, कमी को उस समय पहचाने। हम लोग कई एक बार अपनी कमी को नहीं पहचानते कि आज मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, लेकिन बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ उसी के मुख से निकलते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से बुद्धि की बातों को मांगे। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं, तो हम अपनी इस घटी को पहचाने। जब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है, और तो हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। इसीलिए हम परमेश्वर से बुद्धि मांगने वाले हो जाए, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नजदीक से हम उसकी उपस्थिति में बुद्धि लेने वाले हो जाए। क्योंकि लिखा है, जब आप परमेश्वर से बुद्धि लेंगे, जब परमेश्वर के मुख से समझ आपके लिए निकलेगा, ज्ञान निकलेगा, तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उसके विरोध में कोई बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके अगेंस्ट में जो बुद्धि आपको परमेश्वर देगा, जो समझ आपको परमेश्वर देगा, तो उसके विरोध में कोई बुद्धि ना ही काम करेगी। नीति वचन उसका 21 अध्याय और 30 पद में लिखा है, वह कहता है, यहोवा के विरोध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपका परीक्षा लेने वाला, आपको सताने वाला, आपको जो है कि परेशान करने वाला व्यक्ति, उसका कोई बुद्धि काम नहीं करेगा, उसका कोई समझ भी काम नहीं करेगा और उसकी कोई युक्ति भी काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर से बुद्धि मिली है। इसीलिए कोई मनुष्य की बुद्धि जो आपके विरोध में उठती है, वो काम नहीं करेगी। वचन बताता है, यहोवा के विरोध ना तो कोई कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर के आप चल रहे हैं, तो बुद्धि की घटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं, आप परमेश्वर से मांगिए, बुद्धि मांगिए, घटी को पहचानिए, कमी को पहचानिए, और जब परमेश्वर बुद्धि देगा, उसके विरुद्ध कोई बुद्धि काम नहीं करेगा। कल रात की बात है, हम लोग का मीटिंग खत्म होने के बाद एक पास्टर ने फोन किया। पास्टर साहब, एक दुष्ट आत्मा भरा वो एक लड़की को हम लोग के यहाँ लेकर के लोग आए और हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं बोला ठीक है, आपके पास है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। और वो इतना तंग की, अपना पूरा बुद्धि चलाई कि हम नहीं जाएंगे, हम कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, हम नहीं जाएंगे। तब हम परेशान हो गए, मेरा गला भी मतलब बैठने लगा। मैं तब परमेश्वर से कहा, प्रभु आप क्या किया जाए? परमेश्वर ने कहा कि तुम आज्ञा दो, यीशु के नाम से स्वर्ग से आग उतरे। परमेश्वर का आत्मा ऐसा अगुवाई किया। मैंने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि मैं यीशु के नाम से स्वर्ग से आग उतरने की आज्ञा देता हूं और तेरा मुंह को जलाएगा और तू अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शैतान निकल जाओ। और चिल्लाने लगी, मैं जाऊंगी। और परमेश्वर ने ऐसा काम किया। प्रियो, जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, शैतान ऐसा चाल चलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। और फोन से प्रार्थना हो, मैं उसको बोल रहा हूं मैं अभी आ रहा हूं, तेरा हालत खराब करूंगा, बोलती आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ जब हम बुद्धि के साथ बुद्धि को लेते हैं, बुद्धि को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, उसके विरोध में कोई बुद्धि काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई समझ काम नहीं करेगा, है ना। संसार के लोग सोचते हैं कि लोगों को गांव से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, पानी लेने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, जो उससे बात करेगा 151 रुपया जुर्माना लगा देंगे। उनकी बुद्धि है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जो उनसे बात करेगा, विश्वासियों से बात करेगा, उनको जुर्माना लगेगा, विश्वासियों को जुर्माना नहीं लगेगा। परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि काम
नहीं करती है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, अगर उस समय कुछ समझ में नहीं आता है तो हम बुद्धि मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देने वाले को भी जाने कि कौन हमें इसी अवस्था में बुद्धि देगा, कौन हमें इसी समय में हमारी सहायता करेगा और कैसे सहायता करेगा। मनुष्य के पास जाएंगे तो बोलेगा कि अभी हमको समय नहीं है, हम जा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते। कई बार विरोध होता है, सताव होता है, थाना में लोग जाते हैं, थानेदार एक्सेप्ट नहीं करता है, लेता नहीं है। कई बार हम लोग परेशान हुए हैं ऐसा करके, एसपी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ जाकर, लेकिन प्रभु बुद्धि देता है। हालेलुया। प्रभु समझ देता है, प्रभु ज्ञान देता है, और उसके विरोध में कोई बातें नहीं चलती है। हालेलुया। वो कैसे देता है, वो ऐसा बुद्धि। आइए हम फिर से आए याकूब के पत्र पहला अध्याय और 5 पद में कैसे कहता है कि परमेश्वर से मांगे। अब जाने कि परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा हमें पास्टर का नेटवर्क इशू हो गया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, कनेक्ट हो रहे हैं। जाने, आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है और उस बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के उसके प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। सो हम बुद्धि को परमेश्वर से मांगे। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, क्योंकि बुद्धि देने वाला देता कैसे है ना, देता कैसे है इस बात को भी जाने। बुद्धि देने वाला जो बिना उलाहना है ना, बिना रुकावट के, बिना हिचकिचा के, कोई भी बिना परेशानी के वो हमें बुद्धि देता है। वो हमारे जीवन में बुद्धि देता है, बिना हिचकिचाहट से, बिना रुकावट से, बिना उल्लंघना से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां एक बात लिखा है, सबको देता है। हालेलुया। क्या कहता है यहां? सबको देता है। सबको ही मांग सकते हैं बुद्धि, सबको, कोई किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भी परीक्षा से, दुख से, किसी भी प्रकार की दुख से, किसी भी प्रकार की तकलीफ से होकर के जाते हैं, परमेश्वर उनको बिना उलाहना, बिना रुकावट से देता है। हालेलुया। लेकिन एक कंडीशन वहां पर रखा है, वहां एक कंडीशन है, और कुछ संदेह ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे। हालेलुया। कैसे मांगना है, क्या मांगना है, किसको मांगना है, और देने वाला कैसे देता है, लेकिन मांगने वाले को कैसे मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मांगने वाले के विषय में यह लिखा है
कि विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे। हालेलुया। कुछ भी संदेह ना करे, विश्वास से मांगे। आज हम लोग मांगते कैसे? क्या हमारा मांगना विश्वास से होता है कि क्या हमारा मांगना होगा या नहीं होगा, ऐसा बात को सोचकर होता है? क्या हमारा मांगना जो है एक नियम को पूरा करना होता है? मांग के देखते हैं, मिलेगा भी तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सबको देता है, मांगने वालों को सबको देता है, किसी के से कोई पक्षपात नहीं करता, किसी प्रकार का वो रुकावट नहीं डालता प्रियो। लेकिन मांगने का जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि विश्वास से मांगे। हालेलुया। हम इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर जिससे हम विश्वास के साथ मांगते हैं, वो परमेश्वर हमें बिना रुके, बिना उलाहना किए हमें देता है, उदारता से देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उदारता से देता है, विश्वास से, है ना। संदेह ना करे। संदेह, संदेह यानी कि इंग्लिश में लिखा डाउट, डाउट, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? डाउट। और डाउट का पहला अक्षर जो है डी, है ना। तो जो संदेह करते हैं उस पर डेविल अटैक होता है, डेविल आ जाता है, डेविल अटैक करता है संदेह करने वालों के मन में। उसके बाद जब डेविल आएगा तो डेविल जो आएगा तो डिस्करेजमेंट लेकर के आएगा, डिस्करेजमेंट लेकर के आएगा। और जब डेविल आता है तो डिसयूनिटी को भी लेके आता है। और जब डेविल आता है तो लोगों के जीवन में हम लोग इस बात को भी जान पाए, डिस्करेजमेंट लेके आएगा, डिसयूनिटी लेके आएगा, उसके बाद डेंजर हो जाएगा। इसीलिए संदेह ना करें, विश्वास से मांगे। लेकिन जब विश्वास होता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है इस बात को कि अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, लेकिन उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। थोड़ा ही विश्वास है लेकिन पूरा विश्वास है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, पूरा विश्वास है। और जिससे जो है वहां डेविल का कोई जगह नहीं होगा, डिस्करेजमेंट का कोई जगह नहीं होगा, वहां डिसयूनिटी का कोई जगह नहीं होगा, वहां पर डेंजरस स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्रियो, आज डाउट करने वालों के जीवन में ऐसे ही होता है। आज देखिए, पति पत्नी के बीच में संदेह होता है, वहां डिसयूनिटी आ जाता है, वहां पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, पति पत्नी के बीच में संदेह होता है, और वहां हम लोग देखते हैं कि वहां निराशा की स्थिति आ जाती है, लोग परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये संदेह डी जो है, ये डाउट करना हमारे लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है। इसीलिए यह वचन कहता है कि कुछ संदेह नहीं करे, कुछ भी संदेह ना करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह ना करे, है ना। एक बार एक पास्टर बता रहे थे कि उसकी पत्नी बोली कि आज वो पहाड़ में वो लोग चर्च करते थे, पहाड़ के ऊपर चर्च था। संडे को उनकी पत्नी ने कहा कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज हम चर्च नहीं जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रहा। पास्टर ने कहा आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, बोले प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना किया और उसके बाद बोला चलो चर्च। बोलते हैं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
तो का के लिए प्रार्थना की, क्या विश्वास किया, प्रार्थना का जो मांगा गया उसको कैसे रिसीव किया। प्रियो, हम मांगते हैं और विश्वास के साथ रिसीव करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना के द्वारा विश्वास से जो कुछ भी मांगते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हमें रिसीव करने के लिए भी वो विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, संदेह होता है। पास्टर ने कहा चलो पैदल चले, और बताते हैं कि पैदल जाते जाते आधे रास्ते में वो ठीक हो गए। हालेलुया। प्रियो, कई एक बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आती है और उस परीक्षा की घड़ी में हम मांगते हैं, लेकिन मांगने से पहले हमारे जीवन में संदेह होता है, हम उसको उपयोग नहीं करते। वचन बताता है कि संदेह ना करे पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे। हालेलुया। परीक्षा के समय हमें हमारे अंदर घटी को पहचानने की जरूरत है। बुद्धि की घटी है तो हम परमेश्वर से मांगे। हम देने वालों को जानने की जरूरत है, कौन हमें दे सकता है, और जो देगा तो उसके विरोध में कोई भी बुद्धि काम नहीं करेगा, कोई योजना काम नहीं करेगा, कोई युक्ति काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बुद्धि परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और बुद्धि की बातें केवल परमेश्वर से ही निकलती है, समझ और ज्ञान की बातें उसी के मुख से निकलती है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परीक्षा के समय हमें और अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है, और अधिक बुद्धि और ज्ञान की बातों को हासिल करने की जरूरत है, ताकि कोई भी ना कहे कि परिस्थिति मेरा दिमाग खराब करके रखा है। दिमाग खराब तभी होगा जब हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे। दिमाग खराब तभी होगा जब हम अपनी समझ से काम लेंगे, क्योंकि हमारा समाज, हमारी समझ और हमारी बुद्धि तो सीमित है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान अथाह है, अथाह है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता है ना, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता है, कहता है प्रभु से कुछ ना मिलेगा। नहीं समझे ऐसा मनुष्य कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। संदेह करने वाले ध्यान से सुनिए, ऐसा व्यक्ति न समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, प्रभु से मुझे कुछ मिलने वाला है, ऐसा ना समझे। मिलेगा तो डिस्करेजमेंट, मिलेगा तो डेविल, मिलेगा तो डिसयूनिटी, मिलेगा तो डेंजरस स्थिति। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम डेविल को जगह ना दें, हम डाउट को ना लाएं जीवन में, चाहे अपने पारिवारिक जीवन में हो, चाहे अपने पढ़ाई के जीवन में हो, चाहे नौकरी के जीवन में हो, चाहे सेवकाई के जीवन में हो, चाहे किसी भी जीवन में क्यों ना हो, हम संदेह को जगह ना दे। अगर आप संदेह को जगह दे रहे हैं, डाउट को जगह दे रहे हैं, तो इससे पहले कि आप डाउट को जगह देते हैं, डेविल आ जाता है, तुरंत आ जाता है। इसलिए विश्वास को जगह दे, परमेश्वर को जगह दे, परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर से मांगे, देने वाले से मांगे। वो देने वाला ही हमें प्रकाशन देगा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाशन देगा। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 3 पद को हम लोग पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और 3 पद को पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, उसी को, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ और सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हालेलुया। कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आज बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार
मसीह में छिपा हुआ है, उसको जानने की जरूरत है और वही हमें प्रकाशन दे। उसका 1 का 9 पद में पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री उसका 1 का 9 पद में पढ़ते हैं वहां पर, इसीलिए जिस दिन से यह सुना गया कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ सारे ज्ञान सहित। प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाएंगे, उसकी ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएंगे, उसकी इच्छा की समझ में परिपूर्ण हो जाएंगे, तो अंधकार की शक्ति कोई भी परिस्थिति लेकर के आए, कैसी भी बातें हमारे जीवन में लेकर के आए, वो हावी नहीं होगी, लेकिन हम उसके ऊपर हावी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब उस दिन रांची से लौट रहा था, मैंने कहा प्रभु इस लॉकडाउन में नए परिवार नहीं आए, क्या हो गया प्रभु, क्या हमारी प्रार्थना में कमी हो गई? मैं ऐसे सवाल करते करते आया, प्रार्थना करते आया, बीच के सीट में बैठ गया और मैं प्रार्थना करते हुए आया। उसके बाद जब यहाँ आया तब रुद्रपुर से फोन आया कि बोला हम लोग तीनों परिवार डिसाइड कर लिए हैं, हम लोग पूरी रीति से प्रभु के साथ चलेंगे, आप आइए हमें समझाइए। उस दिन बारिश हो रही थी, फ्राइडे को। मैं सोचा कैसे जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम और रोहित गए और वहां प्रार्थना किए, आए। उसके बाद आज तीनों परिवार चर्च आए। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 बजे के चर्च में तीनों परिवार आए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, अपनी घटी को पहचानते, अपनी कमी को पहचानते, प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता। विश्वास से मांगते, विश्वास के साथ चलते। अगर हम संदेह करेंगे तो हम ना समझे कि हमें कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। और कहता है 8 पद में कि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। संदेह करने वाले बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, बहुत कोढ़िया भी होते हैं, मन का चंचल होते हैं, आत्मा में चंचलता नहीं होती। कई एक बातों को तुरंत ऐसी बातों को डाल देते हैं, ऐसी बातों को ले आते हैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा। सबसे पहला बात तो हमेशा बोलेंगे कि मेरा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ऐसा दर्द कर रहा है, वैसा दर्द कर रहा है, क्योंकि संदेह है। और इसीलिए सारा परेशानी संदेह लेकर के आया है, विश्वास नहीं है। हमें भी दर्द करता है, हम लोग को भी दर्द होता है। आज सुबह से मेरा गला दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कल तो लड़ाई किए है ना, तो आज तो परीक्षा लेगा वो भी। लेकिन मैं कहा तुम्हारा अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, तो छू नहीं सकता, ये दर्द मुझे हावी नहीं कर सकता। प्रियो, परमेश्वर के सामने आने वाले के लिए 2 मन नहीं होना चाहिए, 2 चित्ता नहीं होना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं, विश्वास से मांगते हैं, हालेलुया। मांगना है तो विश्वास से मांगना है, चंगाई मांगना है तो विश्वास से मांगना है, प्रार्थना करना है तो विश्वास से करना है, घटी को पूरी के लिए प्रार्थना करना है तो विश्वास से प्रार्थना करना है, परीक्षा के समय अगर जय पाना है तो विश्वास से मांगना होगा, परीक्षा के समय आनंदित रहना है तो विश्वास होना है। हालेलुया। 2 चित्ता मन नहीं होना है, एक ही मन होना है। हालेलुया, एक ही मन होना है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस 3 प्रकार के मन वालों के बारे में बताता है। एक संसारिक मन, दूसरा जो है उसमें इंग्लिश में लिखा है जो है वर्ल्डली माइंडेड, कार्नल माइंडेड और स्पिरिचुअल माइंडेड। वर्ल्डली माइंडेड जो संसारिक मन का व्यक्ति होता है, वो संसारिक बातों में ही मन लगाता है, संसारिक बातों को ही सोचता है।
लेकिन कार्नल माइंडेड जो होता है वो आधा संसारिक आधा आत्मिक, कभी आत्मिक बनता है कभी संसारिक बनता है। प्रार्थना के समय आत्मिक बनता है और बाकी समय संसारिक बन जाता है। संसार के लोग फिल्म देखते हैं तो ये भी फिल्म देखने लगेगा। संसार के लोग सीरियल देखते हैं, सीआईडी देख करके लोग सोचते हैं मैं सीआईडी बन जाऊं। कभी नहीं बनेंगे। आप अपने जीवन का सीआईडी नहीं कर सकते हैं तो क्या सीआईडी देखने से आप सीआईडी बन जाओगे? कभी नहीं बनो। प्रार्थना के समय बहुत आत्मिक दिखाएंगे, उसके बाद सीरियल में घुस जाएंगे, सीरियल की आराधना घंटों करेंगे। और अभी तो कई एक लोग ऐसे सोच रहे होंगे कब ये खत्म करेगा, 9 बजे 10 बजने जा रहा है। कई एक लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मन दुचित्ता है, 2 प्रकार का मन है, इसीलिए सोच रहे। कार्नल माइंडेड ये बहुत डेंजर लोग होते हैं, आधा आत्मिक आधा शारीरिक संसारिक, यही चलता है। और ऐसे लोग हमेशा हाई हाई करते रहते हैं, हाई हाई करते रहते हैं। कोई आशीष पूरी नहीं, संसारिक आशीष होगी क्योंकि संसारिक माइंड के हैं। इसीलिए दुचित्ता मन ना बने। तीसरा माइंड जो है वो स्पिरिचुअल माइंड है, आत्मिक मन के बने। आत्मिक बातों पर मन लगाए। मोबाइल दिया है परमेश्वर, धन्यवाद कीजिए, इसमें बहुत सारा संदेश आता है, उसको सुने, उसको उस पर मन लगाए, प्रभु आशीष देगा। सीआईडी देख के सीआईडी नहीं बनेंगे। प्रियो, हम परमेश्वर के लिए स्पिरिचुअल माइंडेड बने, ना ही वर्ल्डली माइंडेड, ना ही कार्नल माइंडेड, बल्कि हम स्पिरिचुअल माइंडेड बने। हालेलुया। अगर कार्नल माइंडेड बनेंगे, संसारिक मन के बनेंगे, और ना ही संसारिक और ना ही आत्मिक बीच के रहेंगे, तो बीचे में ही अटक जाएंगे। इसीलिए हम आत्मिक मन वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। दुचित्ता मन नहीं रहेगा जब पूरा आत्मिक बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परीक्षा के समय इन बातों को आने ना दे, संदेह को आने नहीं दे, दुचित्ता मन ना बने, और जो है अपने जीवन में हम परमेश्वर को समझे, अपनी घटी को समझे, अपनी कमजोरी को समझे। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में विजय देगा। हालेलुया। यही बात तो याकूब कहता है, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। कब वो पूरे आनंद की बात होगी? जब हम धीरज धरेंगे, जब हम अपनी घटी को, कमी को पहचानेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे बुद्धि को, और उस बुद्धि के विरोध में कोई भी बुद्धि काम नहीं करेगा, कोई भी युक्ति काम नहीं करेगा, कोई भी ज्ञान काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, और बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार उसी के पास है। हालेलुया। इसलिए हम मांगे उससे, विश्वास से मांगे। प्रेज द लॉर्ड। संदेह ना करें। हालेलुया। संदेह को जगह ना दे, और अपनी सारी बातों में प्रभु पर भरोसा रखे। हालेलुया। स्पिरिचुअल माइंडेड बने, दुचित्ता मन वाला नहीं बने। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। दिनों में हम याकूब की पत्री से मुझे भी बहुत आशीष मिल रहा है। मैं अध्ययन करता हूं, परमेश्वर से मांगता हूं, प्रभु मुझे सिखा, और परमेश्वर सिखा रहा है। परमेश्वर हमें समझ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और उन आशीषों को मैं देख पा रहा हूं। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करें। हम स्पिरिचुअल माइंडेड बने, हम अपनी घटी को पहचाने, कमी को पहचाने, हम देने वाले को जाने, मांग जिसे मांगते उसको जाने। वो उदारता से देता है, मांगने वालों को देता है, बिना रुके देता है, कोई रुकावट नहीं करता है जब हम विश्वास से मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें। थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, शुक्र भर मुझे अपनी सामर्थ से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, इसलिए संदेह मेरे जीवन से दूर हो जाए। ओ हालेलुया, घटी मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु आज मेरे जीवन में बुद्धि की कमी है, प्रभु मुझे बुद्धि से भर दे, समझ से भर दे, ज्ञान से भर दे तेरी ओर से, ताकि जीवन में आने वाले हर एक परीक्षाओं में प्रभु जी मैं आनंदित रह सकूं। जीवन के हर एक आने वाले हर एक परीक्षाओं में प्रभु मैं दृढ़ रह सकूं। जीवन में आने वाले हर एक प्रभु जी परिस्थितियों से मैं जय पा सकूं। परमेश्वर हालेलुया, मैं सिर्फ तेरी बातों को मानना चाहता हूं प्रभु। ओ मुझे तेरी ओर ध्यान है प्रभु जी, मैं तेरी ओर ही मन लगाता हूं, संसार की ओर नहीं, मैं तेरी ओर प्रभु जी। मेरे मन को जांच और परख। हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस। आज कोई ऐसी बातें हैं प्रभु, उन बातों को जो तू नहीं चाहता है, जो मेरे मन में है, और ऐसी बात भी नहीं है प्रभु जो आज जो हमारे मन में है, जो तू नहीं जानता। तू हर बात को जानता है परमेश्वर, हमें जानता है परमेश्वर, और इसीलिए प्रभु हमारे अंदर की कमियों को दूर कर दीजिए, कमजोरियों को दूर कर दीजिए, हमें बलवंत बनाइए, हमें सामर्थी बनाइए। हालेलुया, हमें विश्वास में दृढ़ कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, आपकी बुद्धि दीजिए, आपका ज्ञान दीजिए, आपका समझ दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी ज्ञान बुद्धि और समझ में बढ़ने वाले हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, और आपको महिमा देने पाए परमेश्वर। आज प्रभु कई एक लोग अपने परिवार में कई एक उलझनों में जीवन, ओ मेरे स्वामी आप दया कीजिए परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि वो सारे उलझनों से जय पाए परमेश्वर। तेरे वचन का प्रकाशन दीजिए परमेश्वर, ताकि वे सारे उलझनों से जय पाकर तेरी महिमा करे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह से भर दे प्रभु। एक एक को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, एक एक को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग जुड़े हर एक के परिवार में इस समय आशीष दे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आशीष दे प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु। आज बच्चे जब प्रभु जी ओ हालेलुया प्रभु दूसरे बातों में मन लगा रहे प्रभु जी, उसमें नहीं बल्कि तेरी बातों में एक एक जवान, एक एक बच्चे मन लगाए प्रभु जी, अपनी पढ़ाई पर मन लगाए प्रभु, उन्हें समझ दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि वे प्रभु अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और तेरी महिमा करे परमेश्वर। हर एक नौकरी करने वालों की नौकरी कमाई में आशीष दी, जो बिजनेस करते उनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो। आज जिन्होंने बीमारी के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना रखा, मैं यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई को भेजता, यीशु के नाम में। प्रभु आप पतरस की सास के घर में गए और वो ज्वर से पीड़ित थी, आपने उसे छुआ, चंगा किया और वो तेरी सेवा टहल करने लगी। आज जितने लोग बुखार से पीड़ित है प्रभु, उन घरों में तू पहुंच जा और उन्हें पतरस की सास की नाई सारे जोर से चंगा कीजिए परमेश्वर, और वे तेरी सेवा टहल करने पाए खुदा। एक एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं।
खुदावंत इस समय जो भी प्रभु कमर दर्द, पैर दर्द या प्रभु जी सर दर्द या किसी भी प्रकार के दर्द से है, यीशु के नाम में वो सारा दर्द चली जाए। यीशु के नाम, यीशु के नाम में चली जाए और पिता उन्हें छूकर चंगा कर दे। अपनी महिमा को प्रकट कर परमेश्वर, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा अनुग्रह से भर दे, महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। इमानुएल। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है। आज हमें सच में परमेश्वर के दास के द्वारा आज परमेश्वर ने आज हमें बातचीत किया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी परमेश्वर हम लोग को आशीष करे और भी परमेश्वर में हम लोग बढ़ाए। सो ये समय हम लोग अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में इमानुएल पाए जाते हैं, उनके द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जितने को भी जुड़े हैं सबको के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना पास्टर फुलचंद के द्वारा करेंगे। प्रार्थना करेंगे। तो जी धन्यवाद करते राजा पिता पूजी, तूने तब तक में संभाला पिता पूजी, तूने मैं पिता पूजी ने हमें हर बात को सहायता किया। आपका धन्यवाद पिता पूजी। प्रार्थना पिता पूजी एक को आपका आत्मा सौंप देता पूजी राजा। जितने कोई भी जुड़े था पूजी, अब पिता पूजी आज हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके राधा स्तुति करते था पूजी। तूने एक अच्छी संगति को देश को धन्यवाद था पूजी। एक को आपका आत्मा सौंप देता पूजी, आशीष करना पिता पूरे काम कर राजा को अब तक पूछी हर एक बीमारी से बचा कर रखना पिता पूजी राजा पिता पूजी। एक को आप अब तक प्राप्त पिता पूजी तू प्राप्त पिता पूजी जो लोग पूजी काम कर राजा को राजा भी आप जीवन राजा को राजा पिता पूजी प्रार्थना में सौंपते हैं तब पूजी को और भी आगे तक बढ़ाना पिता पूजी और भी आप पावर की आदत से पिता पूजी में संभालना जब तक हम नहीं मिलते को मैं संभाल राजा अरे बातों के आपका धन्यवाद। साथ प्रार्थना यीशु के नाम से बात, आमीन आमीन। पास्टर आशीर्वाद होते हैं। धन्यवाद देते पिता, आज आपने हम सबों को आशीषित किया है। धन्यवाद दोनों इमानुएल को, मास्टर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिन्होंने आराधना का लीड किया, पाठ वचन दिया। प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, और आशीष दे, सहायता कर, तेरी महिमा प्रकट होने पर सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए शाम की सभा के लिए प्रार्थना करते, आशीष दे प्रभु, और निरंतर पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में, तेरे ज्ञान में बढ़ते जाए। सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की।